और मार भी जो खाने दो आगे जो सियाने से रुके। चलो जी करते हैं फिर शुरू। ठीक अच्छा है। ठीक है जी। कल हमने पढ़ी थी राशियां। जी ठीक है जी। जी राशियों के तत्व, राशियों के वर्ण और राशियों की दिशाएं। जी ठीक है जी। जी। याद हो गई होंगी वैसे तो, फोन हाँ स्टूडेंट्स हो सभी, है ना। बस पवन ही आज है जी और तो बस सारे बस हो मैं गए। तो थी। आज पढ़ेंगे राशियों के स्वभाव, राशियों के गुण। जी। अंधेरा सो गया जी, आपको नहीं था भाई आज नेटवर्क बहुत ज्यादा कम है। तो लग गया जी। ठीक है। राशियों के कितने स्वभाव हैं? तीन। ठीक है जी। चर, फिर स्थिर और दुष्भाव। द्विस्वभाव। इसी प्रकार ही तीन गुण हैं। कौन से? जी रज, तम हाँ और सत। ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। ठीक है जी। जी। याद हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 1, 4, 7, 10। पहली राशि मेष, दूसरी राशि कर्क, सातवीं राशि तुला और 10वीं राशि मकर। ये राशियां हैं चर स्वभाव की। सर अब जब फलित करेंगे तब ये देखेंगे लग्न में से इनमें से कौन सी राशि है। ठीक है। ठीक है जी। और जिस प्रकार की राशि लग्न में होगी उस तरह का स्वभाव होगा व्यक्ति का। साथ में ही उस व्यक्ति की जो राशि होगी, एक तो लग्न में राशि आएगी, एक राशि होगी उसकी जहां पर चंद्रमा होंगे, जी दोनों को मिलाकर के स्वभाव बोला जाएगा। जी जैसे पवन जी हैं, पवन जी की लग्न में कुंभ राशि है। ठीक है जी। जी जी कुंभ राशि का मतलब है स्थिर स्वभाव होगा। चंद्रमा कौन सी राशि पे है जी आपका? ठीक है जी। चंद्रमा कौन सी राशि मान में? पूरी एक मिनट जी। चंद्रमा जी मीन पे। मीन राशि है द्विस्वभाव। आपके स्वभाव में स्थिरता अधिक मिलेगी, क्योंकि 15 अंश लगभग इधर भी यहां से भी मिलेंगे आप। ठीक है ना। मीन राशि पे है दीपक जी। हाँ। मी, मीन मीन राशि के है ना आपके चंद्रमा। हाँ जी। रेवती का जन्म है आपका। जी जी। हाँ जी हाँ। हाँ तो मीन जो है द्विस्वभाव हुई। इसमें दोनों ही तरह के स्वभाव हैं, मिक्स, चर भी और स्थिर भी। और स्थिर आपका लग्न भी हो गया। तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो ठीक है। नेचर है, वो स्थिर मिलेगा। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं ठीक है है जी। कि बस चलम चल वाली बात नहीं है। टिकने की फिर भी एक ये होगी कि हाँ बैठ गए संतुष्टि है। बैठ गए। हाँ।
बैठ गए त्रिपिंडी में, चाहे विचारों 5 घंटे लगो चाहे 7 लगो, आप ध्यान दो। विचारों को भी इसी प्रकार से ही गिना जाएगा, क्योंकि विचार, स्वभाव, व्यवहार, मानसिक जो संतुलन है, स्थिति है, वो सब लग्न से हम देखते हैं, ठीक है ना। ठीक तो है जी। इस प्रकार से आप उनके बारे में बताओगे कि किस प्रकार का स्वभाव है। इसी प्रकार से गुण, तमोगुण और सतोगुण की अधिकता मिलेगी आपके अंदर। ठीक है जी। राजसी कम मिलेगा, ठाट बाट वाला हिसाब किताब थोड़ा सा कम रहेगा कि हाँ बस मैंने तो राजाओं वाली हिसाब किताब इसको। राज का मतलब ही है राजसी गुण होना। ठीक है। ठीक है जी। हो रहा है कुछ मैच? हाँ जी, हो रहा जी। हाँ नहीं जी, आपके अरे पास भी एक कॉर्ड में कुंडली है। नहीं जी। उस कुंडली में बताओ फिर लग्न बताइए। क्या है। तुला लग्न है और राशि कौन से उस पे है, चंद्रमा कौन सी राशि पे है। ऐसा जी, वो काफी शर्म तो नहीं लेके बैठे, मैं अब दूसरी का पड़ी थी वो छाई हम तो। चलो, सही बताऊं जी। इसीलिए मैंने वो लिखवाई थी, अब आ गया, क्यों नहीं का काम है, चर्चा करेंगे तो भाई उन्हीं पे करेंगे ना। आपकी बात ठीक है जी। नहीं नहीं, वो हाँ, कुछ आपकी बात सत्य है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं जी। कोई बात नहीं। लेकिन आ, कल आ, आ, आज और कल थोड़ा सा कम जरूरत है इस कुंडली की, जब से ग्रह पढ़ने शुरू करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो आपके हो चुके होंगे। ग्रह पढ़ने के साथ साथ जी इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, और उसी हिसाब से जल्दी पकड़ पाओगे आप क्या बात हो रही है। ठीक है जी। या स्त्री जी। राशियां और पुरुष राशियां, ऐसा भी आप बोल सकते हो। स्त्री राशियां हैं, पहली तो 4 है लगातार, ठीक जी। और फिर है 9वीं और 10वीं। और पुलिंग रहेगी कौन सी फिर? 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 11 11, 12 जी। और 12। 6 होगी नहीं। हाँ, जी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो गई। इसी के साथ एक चीज और ऐड कर लेना, जो स्त्री राशियां हैं वो सौम्य है, जी। और जो पुरुष राशियां हैं वो उग्र हैं। ठीक है। जी ठीक है जी। तो जैसा लग्न और जैसी राशि होंगी, उसी तरह के गुण भी नजर आएंगे बॉडी के अंदर। आज के लिए याद करने का इतना काम काफी है, और कराऊं कुछ? याद करने का मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। ठीक है जी। और अब पढ़ते हैं अगली राशि। हमने कल कौन सी राशि पढ़ी थी? मेष जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मेष राशि के बारे में हमने कल जो मोटी मोटी बातें करी थी, रिवाइज कर देते हैं एक बारी। मेष राशि का आकार कैसा है, आकृति? आकार मेढे का जी। बकरे जैसी बकरे या जैसी। मेढे जैसी? जी। तत्व कौन सा है? अग्नि। हाँ, हाँ, अग्नि अग्नि तत्व है तत्व। जी। अग्नि। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुण, अभी पढ़ा हमने गुण, रजोगुणी है ये। रजोगुणी। रजोगुण। स्वभाव इसका चर है, और भौतिक गुण इसका है उष्ण। ठीक है जी। पुरुष लिंग की ये राशि है, इसलिए इसका भौतिक गुण कैसा हुआ, उष्ण हुआ। अभी पुरुष और स्त्रीलिंग के साथ जोड़ा है ना, सौम्य और वो जी उग्र, ये समझ लो आप। ठीक है जी। अच्छा, रात्रि बल्ली है ये राशि, 900। रात्रि ठीक बल्ली है। राशि है। इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो
रात को काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो रात को पढ़ेंगे, दिन में सारा दिन घूमते फिरते रहेंगे, नाटक देखते रहेंगे, मौज मस्ती करते रहेंगे। इस तरह का हिसाब किताब है। रात्रि में इनका बल थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। दिशा पूर्व। प्रश्न आया है चर स्वभाव क्या होता है। चर स्वभाव समझ में नहीं आया इनको। देखिए ऐसा है, चर स्वभाव का मतलब ये है कि चलते रहना। मेरा लग्न है मकर, तो मेरा स्वभाव क्या है। मकर एक चर लग्न है या चर राशि, ऐसा कह सकते हैं हम। मेरा स्वभाव क्या है, जो मेरे साथ रहने वाले हैं वो अच्छे से जानते हैं। मेरे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। हर रोज कुछ नया बिजनेस, हर रोज कुछ नई बात, हर रोज कुछ ना कुछ नया। चर का मतलब है निरंतर चलते रहने वाला, निरंतर गतिमान, जो कभी रुकता नहीं। तो 1, 4, 7 और 10, ये जो चार राशियां हैं, ये जिसकी राशि होंगी या जिसके लग्न में होंगी, उसको इस तरह का स्वभाव देंगी। वो टिक करके नहीं बैठते, वो चलते रहते हैं। शरीर से भी चलते रहते हैं, दिमाग से भी चलते रहते हैं। क्लियर। स्थिर लगन के बारे में यही है जी। कि वो ज्यादा चलना पसंद नहीं करते, उनको तो एक जगह जहां बिठा दिया बस वहीं बैठे हुए हैं। स्थिर। और द्विस्वभाव में दोनों का ही अंश आएगा, चर का भी और स्थिर का भी। तो जी दिशा की बात हो रही थी, मेष राशि की दिशा पूर्व है। अब इसमें एक चीज है, सभी राशियों में आएगी। इसको सफलता और लाभ के पैमाने पर आपको देखना है। कहीं से अगर प्रश्न आए कि मैं ये काम कर लूं, फलाना काम कर लूं, ढिमकाना काम कर लूं, तो कहता रहेगा, तब ये आपको सहायता करेगी जवाब देने में। इसके तीन जवाब होंगे। एक होगा बंजर, एक होगा मिक्स, जिस तरह इसमें है चर स्थिर और द्विस्व भाव में, ठीक है जी, और एक होगा लाभ। बंजर का मतलब तो है बिल्कुल ही काम में फायदा नहीं होगा। तो मेष राशि जो है वो बंजर है। लाभ और ठीक। सफलता का जहां भी बात आएगी, शुभ अशुभ के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये एक अशुभ राशि है, कल भी बताया था। हाँ जी, शुभ है जी। इसका स्वामी मंगल ग्रह है, इसका शत्रु शुक्र ग्रह है। इस राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, इस राशि में शनि नीच के होते हैं, और इस राशि के कारक या शुभ ग्रह हैं गुरु, मंगल और सूर्य। इस राशि में सूर्य मंगल और गुरु मंगल का योग, युति अगर होगी तो वो बेस्ट रिजल्ट देगी आपको। संकेत देती है ये युति के कार्य बनेगा, जल्दी सिद्ध होगा। मेष राशि के बारे में पढ़ते हैं। मेष राशि के बारे में पढ़ चुके हैं, वृषभ राशि के बारे में पढ़ते हैं। जी। तो वृषभ राशि भचक्र की दूसरी राशि है, ठीक। ठीक है जी। ठीक। इस राशि का मुख्य काम क्या है, जैसे कि कल मेष का बताया था। मेष का याद है किसी को, क्या बताया था। मेष नेतृत्व संचालन में सहायक है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से जो वृषभ राशि नेतृत्व है, जो वृषभ राशि है, इसकी आकृति है बैल की, बैल, ठीक है जी। जी। देसी भाषा में सांड भी कह देते हैं, सांड। तो सांड के हिसाब से ही इस राशि का जो कार्य है वो है ऊर्जा, बल और सहनशीलता का प्रतीक है ये राशि। ऊर्जा, बल
और सहनशीलता। हीरा इसका नग है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो शुक्र का जो रत्न है वो है हीरा। यह राशि आकृति में बैल के समान है, पृथ्वी तत्व है, रजोगुणी है, ये भी स्थिर स्वभाव की है, और इसका भौतिक गुण है शीत, ठंडा रहना। स्त्रीलिंग है, रात्रि बली है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी। हाँ पवन जी, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ अराउंड भी। चलो, तो सौम्य है, रात्रि बली है, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, जमीन जायदाद एवं धन दौलत के मध्य निवास करने वाली ये राशि है, क्योंकि शुक्र की राशि है ना। जी जमीन जी जायदाद और धन दौलत के मध्य निवास करने वाली है। इसका जो स्वामी है वो शुक्र है, इसका शत्रु मंगल है, और चंद्रमा इस राशि में उच्च के होते हैं। नीच इस राशि में कोई होता नहीं। शनि, बुध और मंगल, सूर्य इस राशि के कारक हैं या शुभ ग्रह है। इस राशि में जो युति सफलता का संकेत देती है वो है शनि अकेला बैठा हो, शनि या बुध की युति हो, या शनि या सूर्य की युति। क्लियर है जी? क्लियर है जी। सफलता और लाभ के हिसाब से ये मिक्स है। इस लग्न में जन्मे व्यक्ति मध्यम कद वाले, सुंदर, आकर्षक एवं बलिष्ठ होते हैं। इनका चेहरा गोल, आंखें चमकदार और बड़ी होती हैं, होठ कुछ मोटे होते हैं, रंग गेहुआ अर्थात शरबती होता है। उंगली या गाल पर तिल या मसे का चिन्ह होता है। बाल गहरे काले होते हैं, शरीर पूर्ण रूपेण विकसित, संतुलित और सुगठित होता है। इस तरह के लक्षण आप इसके चेहरे की और शरीर की आकृति के बता सकते हैं। ठीक है जी। मिथुन राशि। मिथुन राशि भचक्र की तीसरी राशि है। इसका क्या काम है या क्या संकेत ये देती है? कार्य, संदेश और सूचना के माध्यम को विस्तार देना या विस्तार करना। कार्य, संदेश और सूचना के माध्यम का विस्तार करना इसका विस्तार। मुख्य कार्य। इसकी आकृति कैसी है? स्त्री और पुरुष के जोड़े की तरह। वायु तत्व की राशि है, सतोगुणी है, द्विस्वभाव की राशि। भौतिक गुण इसका उष्ण है, पुरुष लिंग है, दिन में बली है, पश्चिम दिशा की स्वामी है। सफलता असफलता के मामले में यह शुभ राशि, मतलब लाभदायक है। स्वामी इसका बुध है, शत्रु इसका गुरु है, और इसमें राहु को उच्च माना गया है, और केतु को नीच माना गया है। शुभ और कारक ग्रह इसका है शुक्र। बुध और शुक्र की युति इसमें सफलता का संकेत है या अच्छी मानी गई। मिथुन लग्न में या मिथुन राशि में जन्मे व्यक्ति लंबी कदकाठी वाले होते हैं। इनकी भुजा और हाथ कुछ लंबे होते हैं, किंतु पैर छोटे होते हैं। मुखाकृति सुंदर और आकर्षक होती है। नेत्र चंचल होते हैं, दृष्टि पैनी होती है, गौर वर्ण और अच्छे धावक होते हैं। अच्छे धावक मीन्स अच्छे दौड़ने वाले होते हैं।
इनमें अनेक कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं तिल का चिन्ह अवश्य होता है। ये हुई मिथुन राशि। कर्क राशि, जी। कर्क राशि भचक्र की चौथी राशि है। जिसका प्रश्न है अभी लड़के का, उसको उत्तर दे सकते हैं एक बार जी। ऊंच नीच के बारे में पूछ रहे जी वो। सर उच्च और नीच क्या का क्या प्रभाव होता है? ऐसा है श्रीमान जी, ग्रह जब आएंगे तब आपको उच्च नीच करवाया जाएगा और इनके प्रभाव भी करवाए जाएंगे। अभी हम राशियां पढ़ रहे हैं, सिर्फ ध्यान से इनको सुनो, बहुत शांति के साथ इनको सुनिए आप। दिमाग बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, सुनना है बस, कुछ भी याद नहीं करना है इनमें से। ये याद आपको समय के साथ हो जाएगा। इनको याद करने बैठोगे तो फिर तो हो लिया आपका ज्योतिष, फिर नहीं होता, किसी का भी नहीं होया इनको याद करके। हाँ जी, कर्क राशि पर बात कर रहे थे हम। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि का क्या काम है? सुरक्षा हित बने बाहरी खोल में छिपी भावनाओं के गुप्त खजाने को खोल। समझ में आया? ये चंद्रमा की राशि है, ये भावनाओं से जुड़ी हुई राशि है। फीलिंग्स, जितनी भी फीलिंग्स दबी हुई है इंसान की, इस राशि का काम है उनको बाहर लेकर के आना। सीधा सीधा सा मतलब ये है इसका। दोबारा पढ़ देता हूं लाइन को मैं एक बारी। सुरक्षा हित में बने बाहरी खोल में छिपी भावनाएं, जो किसी ना किसी डर से भावनाएं अपने मन में दबा करके रखते हैं लोग, उनके गुप्त खजानों को खोलना इस राशि का काम। क्लियर हो गया? क्लियर है जी। इसकी आकृति केकड़े के समान है, जल तत्व है, क्योंकि केकड़ा तो जल में ही रहता है और चंद्रमा भी जल के कारक है। ठीक है जी। सतोगुणी है, चर स्वभाव है, शीत इसका भौतिक गुण है, स्त्रीलिंग राशि है, रात्रि बली है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, और सफलता या लाभ के पैमाने पर जब हम देखते हैं तो ये लाभकारी राशि है। शुभ राशि है, चंद्रमा इसका स्वामी है, शनि इस राशि का शत्रु है, गुरु इस राशि में उच्च के होते हैं, मंगल इस राशि में नीच के होते हैं। और गुरु, मंगल, शनि और चंद्रमा इस राशि के कारक हैं। अकेले मंगल या मंगल चंद्र की युति इस राशि में अच्छी होती है, शुभ फलदायी होती है। कर्क राशि में आकृति या कद इस प्रकार का रहता है। कर्क राशि में जन्मे व्यक्ति का कद सामान्य होता है। इनकी मुखाकृति सुंदर व आकर्षक होती है, चेहरा गोल होता है, आंखें काली या नीली और भूरी हो सकती हैं। आंखें काली, नीली और भूरी। नाक छोटी होती है, छाती चौड़ी होती है, हाथ पैर छोटे होते हैं, शरीर से स्थूलकाय होते हैं। कर्क राशि या कर्क लग्न वाले व्यक्ति मोटे मिलते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है। अंग प्रत्यंग लचीले एवं नरम होते हैं। ऐसा कर्क राशि का हिसाब किताब हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि बचक्र की पांचवी राशि है। इसका क्या काम है? साहस, नेतृत्व और अधिकार जैसे गुणों का विवेचन करना। क्या? साहस, नेतृत्व और अधिकार। अधिकार मतलब अथॉरिटी, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, और साहस ठीक है। मतलब करेज। हाँ। तो इस राशि की जो आकृति है वो शेर के समान है।
और शेर में ये तीनों गुण मिलते हैं। साहस भी भरपूर होता है, और जंगल का राजा होने के नाते लीडरशिप भी उसमें पूरी होती है, और ठीक अधिकार अथॉरिटी तो उसके पास है ही, क्योंकि राजा है वो। ठीक ठीक है जी। यह राशि अग्नि तत्व की राशि है, रजोगुणी है, स्थिर स्वभाव है, उष्ण भौतिक गुण है इसका, और पुरुष लिंग की राशि है, दिन में बली है, पूर्व दिशा की स्वामिनी है, बंजर है। ये लाभ और सफलता की जब हम बात करेंगे कहीं पर, तब वहां पर इसका कोई परिणाम है नहीं, बंजर बोलेंगे। और ये अशुभ राशि है। सूर्य इस राशि का स्वामी है। इस राशि का ना कोई शत्रु है, ना इस राशि में कोई उच्च है, ना इस राशि में कोई नीच है। मंगल और सूर्य इस राशि के कारक है। अकेला मंगल या मंगल जमा सूर्य, मंगल और सूर्य दोनों इस राशि में शुभ संकेत देते हैं, सफलता देते हैं, अच्छे माने गए। यह आकृति सिंह के समान है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मजबूत हड्डियों वाले व्यक्ति होते हैं, सिंह के समान। साहसी और हष्टपुष्ट होते हैं। मध्यम कद वाले, सुंदर और सुगठित होते हैं। मस्तक चौड़ा होता है, सिर गोल, कमर पतली, आंखें नीली भूरी होती हैं, मुखाकृति रोबदार होती है। इनका इनका जो है सीना तान करके चलने की इनको आदत होती है, और कठिनाइयों में भी अपना रास्ता इस राशि वाले निकाल लेते हैं, और बहुत प्रभावशाली होते हैं। शेर के समान है तो लगभग उससे मिलती जुलती चीजें आपको दिखाई देंगी इस प्रकार के शरीर में और इस प्रकार के स्वभाव में भी। छठी राशि बचक्र की छठी राशि कन्या है। और कन्या का क्या काम है? कन्या का काम है जीवन में संग्रहित अनुभवों को विवेक पूर्ण कहने की कला। क्या काम है जी? जीवन में जो भी अनुभव आपने इकट्ठा करा है उसको कहने की कला देती है। क्योंकि बुद्ध की राशि है और बुद्ध बुद्धि और अनुभव को कहना बुद्धि और वाणी का काम है, दोनों का कारक है बुद्ध। इस राशि का स्वरूप कन्या के समान है। इस राशि का स्वरूप कन्या के समान है। यह राशि पृथ्वी तत्व, तमोगुणी, सौम्य, शीत स्वभाव द्विस्वभाव की है, स्त्रीलिंग है, दिन बली है और दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। इसका स्थान कहां पर है? अन्न भंडारों, बाग बगीचों में रहने वाली, वास्तविक कार्य संपन्नता, और यह एक शुभ राशि। निवास कहां बताया इसका? जहां पर अन्न का भंडारण होगा और जहां पर बाग बगीचे होंगे। बुध इस राशि का स्वामी ग्रह है और बुध इस राशि में उच्च के भी होते हैं। शुक्र की यह नीच राशि है। बुध, सूर्य और चंद्रमा इस राशि के कारक ग्रह है। बुध जमा शुक्र इस राशि में सफल योग के संकेत है।